सेवेंथ के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। सबसे जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर टू इंटीजर्स a and b कॉमा a प्लस b ऑल्सो b एन इंटीजर। कहने का सेंस ये है जब भी टू इंटीजर्स जैसे a b को सम किया जाएगा तो जो रिजल्ट फाइंड होगा वो भी एक इंटीजर प्राप्त होगा। ओके, जैसे -3 प्लस +2 नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को सम किया गया तो रिजल्ट -1 फाइंड हुआ, ये भी क्या है इंटीजर है। +2 -5 को सम किया गया, जो रिजल्ट फाइंड हुआ -3, ये भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया फॉर टू इंटीजर्स, जब भी टू इंटीजर्स को ऐड किया जाएगा तो जो रिजल्ट फाइंड होगा वो भी एक इंटीजर फाइंड होगा। ओके, फिर इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी दी गई है, सेकेंड प्रॉपर्टी दी गई है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b। कहने का सेंस ये है जब भी टू इंटीजर्स को सम किया जाएगा, सम करने का मीन्स इंटीजर्स थे आपके पास a और b, उसे आपने सम कर दिया, सम कर किया आपने तो a b, या इसको हम इस जो सीक्वेंस है सम करने का, इस सीक्वेंस को भी हम चेंज कर दें b प्लस a, तो दोनों ही a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होना चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। देख लेते हैं, सपोज डेटा से फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ आपका -3 और सेकंड इंटीजर दिया हुआ -5, तो -3 और -5 का आप सम करेंगे तो -8 बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। -3 प्लस -5 का सम क्या इक्वल टू b क्या आपका -5 और प्लस e क्या आपका -3। इसको हमने सम कर लिया 5 और क्या होगा -3 एंड -5 इज इक्वल टू -5 एंड -3। सो -8 लेफ्ट हैंड साइड एंड -8 राइट हैंड साइड। कहने का सेंस ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब भी टू इंटीजर्स का हम सम करेंगे a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी दी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम बात कर रहे हैं जब भी थ्री इंटीजर्स a b एंड c, जब भी थ्री इंटीजर्स a b और c को ऐड किया जाएगा तो जो रिजल्ट फाइंड होना चाहिए, इनकी सीक्वेंस को भी हम चेंज कर दें तो जो रिजल्ट फाइंड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कहने का सेंस ये है a प्लस b, थ्री इंटीजर्स थे a b और c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और इसके इक्वल a भी हो जाना चाहिए, a प्लस c प्लस b, इन सभी का सम, इन सभी थ्री इंटीजर्स का सम फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर इक्वल ही होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल -2, b इक्वल +3 और c इक्वल +5, तो यहाँ पे देख लेते हैं a प्लस b, a इक्वल क्या है -2 हो गया और b इक्वल क्या दिया हुआ +3 हो गया +3 और c इक्वल क्या दिया हुआ +5 दिया हुआ है इज इक्वल टू a प्लस, अब a क्या दिया हुआ यहाँ पर -2, b क्या दिया हुआ है b और b है आपका +3 और c इक्वल दिया हुआ है +5 इज इक्वल टू a क्या दिया हुआ आपका -2, c क्या है +5 और b क्या है आपका +3। इसको हम सम कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं -3 और -2 और +3 में 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 1 हुआ, +5 यहाँ पर हुआ और यहाँ पे -2 एंड 5 एंड 3 +8 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ 5, यहाँ पे -3 और ये -3 हो गया, +3 एंड +3। देख लेते हैं 5 + 1 6 और -2 + 8, -2 + 8 क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है
6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 and 3 6। तो कहने का सेंस ये, जब भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे हैं तो जो इंटीजर्स दिए हैं उन इंटीजर्स और जब हम सम कर रहे हैं तो उस इंटीजर्स के सम का जो सीक्वेंस है उसे चेंज कर देने पर भी जो आंसर है वो आंसर भी सेम रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इनके सीक्वेंस को चेंज किया, ए को बी के साथ एडिशन कर लिया, फिर सी के साथ किया, या हमने ए को अलग कर दिया और बी और सी को एडिशन किया, फिर बाद में हमने ए को ऐड किया, या फिर हमने ए और सी को एडिशन कर लिया और बाद में हमने बी को एडिशन किया। तो सीक्वेंस चेंज करने से जो उसका रिजल्ट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए बात कर रहे हैं। फॉर एनी इंटीजर, सपोज दैट कोई हमारे पास एक इंटीजर है ए और उसमें हमने नंबर 0 को एडिशन कर दिया। किसी भी नंबर उसके साथ इंटीजर के साथ हम जब 0 को एडिशन करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का सेंस है, ए हमारे पास एक इंटीजर था, उसके साथ हमने 0 को एडिशन कर दिया, तो क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब हमारे पास 0 था और हमने उसमें क्या किया, ए का एडिशन कर दिया, तो वहां पे हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ए रिजल्ट फाइंड होगा। क्लियर है? और तो जैसे कि यहाँ पे एक इंटीजर दिया हुआ -5 में हमने 0 का एडिशन कर दिया, तब भी हमारा रिजल्ट क्या हुआ, -5 फाइंड हुआ, और 0 के साथ हम -5 का एडिशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट -5 हो जाना चाहिए। सो कहने का सेंस ये है, a प्लस बी 0 और इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ये होना चाहिए। ए के साथ हम 0 का एडिशन करेंगे तब हमारा जो इंटीजर वो क्या फाइंड होगा, ए फाइंड होगा। 0 के साथ जब हम ए इंटीजर को एडिशन करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो ए इंटीजर फाइंड होगा। ओके, तो और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी दी हुई है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम बाद में बात करते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आपको जो हमारा ये वीडियो है अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल का आइकन दिया हुआ है उस आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।